हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में से सम नंबर 10, 11, 12 एंड 13। तो यहाँ पर सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG तो शो करना है हमें कि CD by GH is equal to AC by FG and triangle DCB is similar to triangle HGE and इसी के साथ साथ ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। तो देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड FEG। एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल FEG और ये दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। इससे अलग ये भी कहा गया है कि जो CD है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर CD को ड्रॉ करना होगा एंड इसी के साथ साथ कहा गया है कि जो GH है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं और इन दोनों ही ट्रायंगल्स के एक एक एंगल के बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं और ये तीन पार्ट्स हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन और गिवन में हमें लिखना होगा सबसे पहले तो कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF और इसी के साथ साथ फिर हमें लिखना होगा कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। देन इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव और टू प्रूव में ये तीनों पार्ट्स एज इट इज हमें लिखने होंगे। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सम का प्रूफ। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है कि इसमें जो साइड है CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। तो CD एंड GH आप देख सकते हो कि CD एंड GH कि इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए AC बाय FG के, AC बाय FG के। यानी कि हमें शो करना है कि जो CD और GH का रेशो है वो AC और FG के रेशो के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आपको पता ही है कि जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तभी उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, मींस सेम रेशो में होती है। तो दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर इन साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है यानी कि अगर हमें दिखाना है कि इनका रेशो सेम है, इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है ACD और दूसरा ट्राइंगल है FGH। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए जैसे कि ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG आर सिमिलर, तो वहीं से हम कह सकते हैं कि जो एंगल A होगा वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसी प्रॉपर्टी से ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल C है वो इक्वल हो जाएगा एंगल G के। बट फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए जिन दो ट्रायंगल्स का हम यूज कर रहे हैं उसमें हमें इस पूरे एंगल C और इस पूरे एंगल G की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G तो हमें इन दोनों का हाफ करना होगा। जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि जो CD है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है, यानी कि CD ने इस एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो दैट मीन्स कि जो C का हाफ होगा उसमें हम ACD या BCD इन दोनों में से किसी भी एक एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो अगर हम यूज कर रहे हैं ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH का तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो C का हाफ है वो होगा एंगल ACD और इसी तरह से जो G का हाफ होगा वो हो जाएगा एंगल FGH। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC
एंड एफ ई जी, ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एफ, बी इक्वल्स टू ई एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। तो इसके बाद अगर एंगल ए सी बी और एफ जी ई एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इन दोनों का हाफ करेंगे, यानी कि क्योंकि इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया था तो इसलिए इन दोनों का हाफ करने पर तो ए सी बी के हाफ को हम लिख देंगे एंगल ए सी डी और एफ जी ई के हाफ को हम लिख देंगे एंगल एफ जी एच। इसका रीज़न है एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से जो एंगल डी सी बी होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी ई के, क्योंकि ये भी उस एंगल ए सी बी और उस एंगल एफ जी ई के ही हाफ है। सो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, यानी कि जो दो ट्राइंगल्स हम यूज़ कर रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। तो जैसे कि आप जानते हो अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में उनके दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स को भी इक्वल दिखा दिया जाए तो भी उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच एंगल ए इज इक्वल टू एफ, क्योंकि ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये भी ऊपर प्रूफ किया जा चुका है। तो हम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। और अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हम इनकी सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। बट यहाँ पर हमें तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाने की नीड नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ दिखाना है कि सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। तो ये हमें प्रूफ करना था पार्ट नंबर 1 में। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी एक दूसरे के सिमिलर हैं तो यहाँ से जो एंगल बी होगा वो इस एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ एंगल सी का हाफ मीन्स ये वाला एंगल और एंगल जी का हाफ यानी कि ये वाला एंगल भी एक दूसरे के ही इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एंगल सिमिलैरिटी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए कि इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। ये ऊपर प्रूव किया जा चुका है, ये दोनों ही एंगल सी और एंगल जी के हाफ हैं। इसी के साथ साथ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि हमें ये गिवन था कि ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी आर सिमिलर। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि जो ट्राइंगल डी सी ए है, डी सी ए, उसको हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एच जी एफ के। तो देखिए जब फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाया था तो इनको प्रोपोर्शनल दिखाने से पहले ही हम ये प्रूव कर चुके थे कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। और सेम यही बात अब हमें इसके थर्ड पार्ट में भी प्रूव करनी है। तो सेम उसी तरीके से आप दोबारा यहाँ पर लिख सकते हो कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है एंड जो ये वाला एंगल है यानी कि ए सी डी यानी कि जो एंगल सी का हाफ है वो इस वाले एंगल मीन्स एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट के लिए हम फिर से लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये दोनों ही सी और डी एंगल्स के हाफ हाफ हैं एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पर भी एंगल सिमिलैरिटी से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सम, तो यहाँ पर सम नंबर 11 की स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिया गया है जिसका नाम है ABC, यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और इसकी एक साइड CB को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक एंड देन इसके बाद
पॉइंट ई से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है EF, और इसी के साथ साथ पॉइंट A से BC के ऊपर भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है AD। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के, ट्राइंगल ECF के। तो इस तरह से एक ये वाला ट्राइंगल और इसके साथ एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्राइंगल ABD में यानी कि इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल D है जिसको आप एंगल ADB कह सकते हो, और इसी के साथ साथ जो ट्राइंगल ECF है यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एंगल F जिसको आप एंगल EFC कह सकते हो। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एक एक एंगल है 90 डिग्री का। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमें ये गिवन था कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि AB इक्वल है AC के। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के ही इक्वल होते हैं। तो इस तरह से जो एंगल B है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंगल B है वो आ रहा है ट्राइंगल ABD के अंदर, एंड जो एंगल C है वो आ रहा है ट्राइंगल ECF के अंदर। तो इस तरह से एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सम का प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है दैट मीन्स इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी कि एंगल ABD एंड एंगल ECF ये दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आप यहाँ पर इसका रीजन भी लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसके बाद जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल ABD के अंदर एंगल ADB और ट्राइंगल ECF के अंदर एंगल EFC, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इससे अलग जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया है कि जो एंगल ABD है वो इक्वल है एंगल FCE के, या इसको आप ECF भी कह सकते हो। ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया था कि एंगल ABD, यहाँ पर आपको लिखना है इसकी जगह पर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। इसका रीजन यहां पर हो जाएगा प्रूव्ड अबव कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। और अगर इस तरह से यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD होगा वो ट्राइंगल ECF के सिमिलर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सम, तो यहाँ पर सम नंबर 12 की स्टेटमेंट है sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of a triangle PQR। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो कि दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए गए हैं जिनमें से एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक मीडियन ड्रॉ की गई है। ABC में मीडियन का नाम है AD और PQR जो ट्राइंगल है उसके अंदर मीडियन का नाम है PM। तो किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है, मीडियन हम उसको बोलते हैं जो ट्राइंगल की साइड को
बाइसेक्ट करे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि AD ने BC को बाइसेक्ट किया, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसी तरह से PM ने भी इस QR को बाइसेक्ट किया, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, यानी कि ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। और हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है कि जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, इसी तरह से जो BC है वो QR के प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों की जो मीडियन है यानी कि AD एंड PM वो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा गिवन। तो गिवन में हमें लिखना होगा कि साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM, कि ये जो तीनों हैं सेम रेशो में है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। देन इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सम का प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिख रहे हैं कि जो मीडियन होती है ट्राइंगल की वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो BD है वो BC का हाफ है, एंड जो QM है वो QR का हाफ है। सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि गिवन में आपको लिखना होगा AB बाय PQ, BC बाय QR, AD बाय PM। तो वो पॉइंट अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप साइड में इसका रीजन भी लिख सकते हो गिवन। बट AB बाय PQ, AD बाय PM और इसके साथ जो साइड यूज की गई है BC बाय QR, हम यहाँ पर इन दोनों का हाफ करेंगे, यानी कि इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर BC को जब 2 से डिवाइड किया गया तो लिख दिया गया है हाफ ऑफ BC, और QR को जब 2 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर भी लिख दिया गया है हाफ ऑफ QR। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमें गिवन था AB बाय PQ, BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM, यानी कि अभी हम यहाँ पर सबसे पहले केवल ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल PQM के सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं, जिसमें इस पूरे BC का कोई यूज नहीं है और इस पूरे QR का भी कोई यूज नहीं है। इसलिए हमने वहां पर BC एंड QR का हाफ किया, मीन्स उन दोनों को 2 से डिवाइड किया। तो BC को 2 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं BD, और QR को 2 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं QM। तो देखिए हाफ ऑफ BC इज BD एंड हाफ ऑफ QR इज QM। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM इज इक्वल टू AD बाय PM। ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई हैं। और अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, मींस सेम रेशो में हो, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं बाय यूजिंग साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM अभी हमने प्रूव किया है कि उनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। सो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को ABD को एंड PQM को सिमिलर प्रूव किया है इनकी सभी साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा के। तो अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो इनके एंगल्स होंगे वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि जो एंगल ABD होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल PQM के। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। तो अब हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC एंड PQR एक दूसरे के सिमिलर हैं।
सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अभी अभी हमने प्रूव किया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एक एक कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, जिसका नाम है एंगल ABD एंड एंगल PQM। और इसके अलग इन दोनों ट्रायंगल्स की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स हमें इक्वल गिवन थी। तो हमें यहाँ पर गिवन था कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QM। वैसे इसी के इक्वल में AD बाई PM भी गिवन था, बट इसका अब हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स की ये दो कोरस्पोंडिंग साइड्स हमें गिवन था कि प्रोपोर्शनल है, और इसी सम में हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि जो एंगल ABD है वो एंगल PQM के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से अब हम ट्राइंगल ABC एंड PQR को सिमिलर कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद है सम नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. तो show that CA square is equal to CB into CD। तो देखिए हमें यहाँ पर गिवन है कि कोई एक ट्राइंगल है ABC जिसमें उसकी साइड BC पर एक पॉइंट मार्क किया गया है D, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। इस तरह से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर इसकी साइड BC पर एक पॉइंट मार्क किया गया है D, और हमें ये गिवन है कि एंगल ADC मीन्स ये एंगल जो है वो इक्वल है एंगल BAC मीन्स इस एंगल के। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये दोनों ही एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो अगर हम ये देखें कि जिस साइड से रिलेटेड एक स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है वो इस डायग्राम में किस किस ट्राइंगल के अंदर यूज हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब ABC के अंदर AD को ड्रॉ किया गया तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 ट्राइंगल्स बन गए हैं। एक ट्राइंगल तो पहले से ही है जिसका नाम है ABC, एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है ADC। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है उसमें सबसे पहले है CA स्क्वायर, जिसको हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू CB इनटू CD, यानी कि ये वाली साइड। तो इस तरह से यहाँ से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि हमें ट्राइंगल ABC को, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल को, और इसके अंदर जो ट्राइंगल बना है ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना होगा। उसके बाद ही हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें लिखना होगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम लिखेंगे कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सम का प्रूफ। तो प्रूफ में इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये पूरा ट्राइंगल हमें यूज करना है और इसके साथ साथ एक ये वाला ट्राइंगल हमें यूज करना है। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम ये कह सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल ADC और इस वाले ट्राइंगल का एंगल BAC, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में ही कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। इससे अलग हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में जो एंगल C है वो कॉमन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्राइंगल ADC है उसमें भी एंगल C आया, और जो ट्राइंगल BAC है उसमें भी एज इट इज ये एंगल C आया। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एंगल ACD और एंगल BCA, बट बीच में एंगल C ही आएगा, तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इस तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स के हमने दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स
प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि सेम रेशो में होती हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर तीनों साइड्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन साइड से रिलेटेड स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है, हम केवल उन्हीं साइड्स का यूज़ करेंगे, CA, CB एंड CD का। तो देखिए, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CA डिवाइड बाय CB इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय CA। और जब हम यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इंटू CA ये हो जाएगा CA का स्क्वायर, और जब CB को हम मल्टीप्लाई करेंगे CD के साथ तो ये हो जाएगा CB इंटू CD, और यही हमें इस सम के अंदर प्रूव करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 6.3 में से सम नंबर 10, 11, 12 एंड 13। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।